हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे अच्छे से। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम 7.1 का छठवां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर जाके टैप करें और सारे वीडियो अवेलेबल है जो भी हमने पिछले प्रश्नावली के कवर किए हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक है। देखते हैं तीनों को, बहुत आसान है, ठीक है। ये हमारे पास चार बिंदु दे रखे हैं। अब हम फाइंड करते हैं कि ये वर्ग होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा कि क्या होगा, ठीक है। चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं और देखते हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। इनके नीचे लिख देते ए, ये बिंदु बी, ये सी और ये डी। ए बी बी सी 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 डी और सारे निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि ये आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि और कुछ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, सबसे पहले इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए बी बिंदु, इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। चारों बिंदुओं को हम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ये बिंदु है -1, -के 2। ये बिंदु है 1, 0। इस बिंदु को मान लेते हैं -1, 2 और इसको मानते हैं -3, 0, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ये इनके विकर्ण हो जाएंगे, ठीक। तो हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी यानी कि ये हो गया, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक है। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। आप इनको भी मान सकते हैं या इनको भी मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब मान रखते हैं यहाँ पर और दूरी निकालते हैं ए बी के बीच की। ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट बराबर बराबर √x2 का मान कितना है हमारे पास, 1 माइनस x1 का कितना है हमारे पास, माइनस का 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस ये कितना, y2 का मान कितना हमारे पास, 0 माइनस y1 का मान कितना है, -2 प्लस हो जाएगा, +2 इसका स्क्वायर, ठीक है। ए भी बराबर आया हमारे पास क्या, अंडर द रूट 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना है हमारा, कितना आया, √8 आ गया। ए बी के बीच की दूरी कितना है, 8, √8, ठीक है। इसको आप दो √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं कौन सी दूरी, बी सी दूरी, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या आएगा, बी और सी बराबर अंडर रूट, यहाँ पर देखो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो अब की बार इसको मान लेते हैं, या चलो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, किसी को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा दोनों से, ठीक है। तो x2 का मान कितना है हमारे पास, इनको मान लेते हैं, चलो x2 y2 इनको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। x2 का मान है हमारे पास -1 -1 माइनस x1 का मान कितना हमारे पास, 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास, 2 और y1 का मान कितना है हमारे पास, 0। तो 2 - 0 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। निकालो। तो बी सी बराबर आया हमारे पास कितना, अंडर रूट -1 कितना, -2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये 2 बचेगा, इसका भी स्क्वायर कितना, 4। तो कितना आया, √8 बराबर 2 √2, ठीक है। ये हमारे पास बी सी का मान आ गया। ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब ज्ञात करते हैं हम क्या, सी डी दूरी बराबर आएगा हमारे पास सी और डी। सी पॉइंट क्या है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास कौन सा, -1, 2 और डी पॉइंट है हमारे पास कौन सा, -3, 0, ठीक है। ये हमारे पास सी है और ये डी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो अंडर रूट x2 का मान कितना है, -3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 0 - 2 का इसका भी स्क्वायर, ठीक है। सी डी का मान है हमारे पास कितना, अंडर रूट -3 और ये कितना हो जाएगा, 2
माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये -2 इसका स्क्वायर कितना होगा 4, तो बराबर कितना है हमारे पास √8 ही आया, बराबर कितना आया 2√2। ठीक है, अब देखो ए बी निकाल ली, बी सी निकाली, सी डी निकाल ली। अब निकालते हैं हम क्या, ए और डी, ए डी दूरी निकालते हैं। ए डी बराबर ए पॉइंट हमारे पास कितना -1 कोमा माइनस का दे, और डी पॉइंट हमारे पास कितना -3 कोमा 0। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो x2 का मान कितना है -3 माइनस x1 का मान कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस इसका 1 स्क्वायर, प्लस ये y2 का मान कितना है 0, माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस के 2, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए डी बराबर आया हमारे पास कितना, ए डी बराबर आया कितना हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, बराबर कितना आया √8, बराबर वही 2√2। ये हमने चारों भुजाएं ज्ञात कर ली। ठीक है, भुजाएं तो बराबर आ गई। ठीक है, अब विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण ज्ञात, अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो वर्ग हो जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो हम विकर्ण ज्ञात करते हैं। अब हम विकर्ण ज्ञात करते हैं कौन सा, ए सी। ए सी बराबर है हमारे पास कितना x2 का मान हमारे पास कितना -1 माइनस x1 का मान है -1, माइनस माइनस क्या देंगे +1 इसका स्क्वायर, प्लस अब देखो y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस माइनस क्या देंगे प्लस इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा देखो बराबर ये कितना हो जाएगा 0, 0 को छोड़ो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, तो कितना है हमारे पास √16 का मान 4। ये हमारे पास ए सी विकर्ण आ गया। अब विकर्ण याद करते हैं हम कौन सा, बी डी या डी बी। तो बी डी बराबर आएगा हमारे पास, बी डी बराबर इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है -3 माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारे पास 0, और y1 का भी कितना है 0, तो इसको छोड़ो। ठीक है, तो बी डी बराबर आया हमारे पास कितना -3 और एक कितना -4, -4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16, √16 बराबर कितना है हमारे पास 4 आया। ठीक है, विकर्ण भी बराबर आ गए, तो हम लिखते हैं अतः ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तथा कौन कौन से विकर्ण हमारे पास ए सी और बी डी, ए सी बराबर यहाँ पर और पढ़ाओ ए सी बराबर बी डी। ठीक है, तो दिया गया चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा, आपको पूरी ऐसे डिटेल लिखनी है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने निकाला ए बी भुजा निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली और ए डी निकाली। ठीक है, चारों बराबर आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, विकर्ण भी निकाले, और विकर्ण भी आपस में दोनों क्या थे बराबर थे, तो हमने क्या किया, ये वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या होता, समचतुर्भुज होता। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो हमारे पास ये है चारों बिंदु हैं, चारों बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चारों बिंदु ड्रॉ कर लिए। ये हमारे पास बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, और ये बिंदु क्या है डी है। ठीक, एक बार हम इनको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। इसका ग्राफ भी बनाएंगे, वो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा क्यों पड़ेगी। ये हमारा बिंदु ए हो गया कितना -3,5, ये बिंदु हो गया कितना 3,1, ये बिंदु हो गया 0,3 ये हो गया। ठीक है, और डी बिंदु क्या हो गया -1, -4। ठीक है, ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए बी सी डी। अगर चारों बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं इनको। हमने सबसे पहले दूरी फाइंड की ए बी, सूत्र एक बार जरूर लिखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर आया हमारे पास क्या, ए बिंदु ए बी है, x1 y1 x2 y2 मान हो गए। x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है -3, माइनस माइनस क्या देंगे प्लस का 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है 5, इसका भी स्क्वायर।
ठीक है। तो ए बी बराबर आया हमारे पास कितना, अंडर रूट 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना होगा -4, -4 कितना हो जाएगा 16। तो अंडर रूट कितना आएगा 6 6 12, 1 3 2 5 52। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ए बी का मान निकाले। अब ज्ञात करते हैं हम कौन सी भुजा, बी सी। तो बी सी बराबर आएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट इसको x1 y1 इसको x2 y2, x2 0 माइनस x1 कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बी सी बराबर आया हमारे पास कितना, बी सी बराबर आया अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो अंडर रूट कितना है हमारे पास, बी सी बराबर आया कितना, अंडर रूट 13। ठीक है, ये हमने बी सी भी ज्ञात कर लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब ज्ञात करते हैं हम कौन सी, सी डी। सी डी, सी पॉइंट कितना हमारे पास 0,3 और डी पॉइंट हमारे पास -1,-4। ठीक है, ये सी है और ये डी है। तो अंडर रूट कितना आएगा, x2 ये है माइनस का 1 माइनस 0 को छोड़ो इसका होल स्क्वायर प्लस x2 y2 -4 माइनस y1 कितना है 3 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है। तो सी डी बराबर आया हमारे पास कितना, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना होगा माइनस के साथ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारे पास आया कितना, अंडर रूट 50। ठीक है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब ज्ञात करते हैं हम कौन सी भुजा, ए डी। ए डी, ए पॉइंट कितना हमारे पास -3 5 और डी पॉइंट कितना हमारे पास -1, -4। ये आपको दोबारा नहीं लिखना है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए डी है। ठीक है, अंडर रूट x2 का मान कितना है -1, x1 का -3 माइनस का देंगे प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -4 माइनस y1 का मान कितना है प्लस का 5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये कितना बच जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा -20 सॉरी -9 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो कितना है हमारे पास, अंडर रूट 85। हमने निकाल लिया क्या, ए बी निकाला बराबर नहीं है, बी सी भी बराबर नहीं है, सी डी भी बराबर नहीं है और ए डी भी बराबर नहीं है, यानी कि चारों भुजाओं में कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या मतलब चतुर्भुज तो बन सकता है, जैसे मान लो चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो मान लो ऐसे चतुर्भुज बन सकता है, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, ये सी डी हो गई और ये ए डी हो गई। ठीक है, चतुर्भुज तो बन सकता है, लेकिन हम इनको एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर चतुर्भुज बनेगा तो हम कहने की चतुर्भुज तो बन सकता है, लेकिन देखते हैं एक बार ड्रॉ करके, पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कितना हमारे पास -3,5, -3 यहाँ पर होगा और 5 बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं कौन सी, -3,5। ठीक है, दूसरा बिंदु है 3,1, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, 3,1। ठीक है, तीसरा बिंदु है 0,3, एक्स का तो 0 और वाई का कितना 3 मतलब इसके सिद्ध में ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चौथा बिंदु कितना -1 -4, -1 और -4। ठीक है, यहाँ पर होगा। तो अगर इसको देखें तो ये तो कोई चतुर्भुज, पहले बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं। कौन सा बिंदु, ये ए है, बी कौन सा है, ये बी है और सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी बिंदु यहाँ पर और डी बिंदु यहाँ पर है। ठीक, तो हमने कौन सा मिलाया, ए डी मिला दिया। अब ए से बी मिलेगा और बी से सी मिलेगा, तो वैसे कोई देखो कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, क्या क्या पता क्या आकृति बन गई। तो हम लिखते हैं अतः कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, कोई चतुर्भुज नहीं होगा। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब देखो तीसरा पार्ट है 4,5 7,6 4,3 और 1,2। ठीक है, 4 पार्ट है, 4 बिंदु दे रखा है हमको। अब क्या करना है आपको, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, अगर
आम इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्णों की लंबाई निकालोगे तो वो बराबर नहीं आएगी। ठीक है, अगर विकर्णों की लंबाई बराबर आ जाएगी तो वो हो जाएगा आयत, और अगर विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं आई तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर आएगी। ठीक है, आप खुद से स्वयं से ट्राई करना, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको स्टार मार्क कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और आने लायक भी बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ये देखो समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ, समदूरस्थ होता है समान दूरी पर। ठीक है, बस यही आपको ध्यान में रखना है कि समदूरस्थ क्या होता है। तथा साथ में एक कुछ चीज और, यहाँ पर देखो एक्स एक्स बोल रहा है, एक्स एक्स पर, तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु किस रूप में होता है, एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर बिंदु क्या होता है, यानी कि एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होता है। ठीक है, एक्स का तो जैसे एक्स ही मान लो या ए मान लो, तथा वाई का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है। ठीक है, इस पर देखो वाई का मान कितना है, वाई का मान तो कोई भी बिंदु ले लो आप, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। ठीक है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, जिसको मान लेते हैं हम ए। ठीक है, यहाँ पर मान लो 5 मान है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और वाई का मान देखो, वाई का मान हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पर भी देखो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा जिसको मान लेते हैं ए, और वाई का मान कितना होगा, 0। तो एक्स एक्स पर भी कोई भी बिंदु होता है वो क्या होता है, a, 0। तथा वाई एक्स पर कोई भी बिंदु होता है, वाई एक्स पर बिंदु, वाई एक्स पर क्या होगा, एक्स का मान तो हमेशा 0 रहता है और वाई का कुछ ना मान होगा। ठीक है, उसको मान लेते हैं ए। यहाँ पर देखो ये वाई एक्स है, इस पर y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और x का मान हमेशा y एक्स पर क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर इस रेखा पर कोई भी बिंदु हम मानते हैं तो उसको क्या मानते हैं, x का 0 मान होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा जिसको हम मान लेते हैं क्या, a। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि एक्स एक्स की बात कर रहा है कि वाई एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इसमें। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु कौन सा, -2, 2, और दूसरा बिंदु कितना है हमारे पास, -2, 2, से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि ये कोई बिंदु है और इससे और ये यानी कि ये दूरी, ये हमने एक्स एक्स पर क्या होगा मान, a, 0। ठीक है, ये हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो ये क्या बोल रहा है, समदूरस्थ हो, यानी कि ए बी बराबर ए सी है, ये से बोल रहा है, खुद बोल रहा है। मतलब कि ए बी के बीच की दूरी बराबर है किसके, ए सी के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर। इसका मतलब होता है समदूरस्थ। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर आएगा हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, मान रखते हैं। तो ए बी दूरी बराबर कितना आया, ए बी बराबर आया हमारे पास कितना, √, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैसे, ए बी बराबर बी सी, पर हम एक एक निकालते हैं फिर बराबर कर देंगे बाद में। x2 का मान कितना है हमारे पास 2 माइनस x1 का मान कितना है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास -5 माइनस 0, 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी दूरियां हैं हमारे पास कितना, √2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 5 का -5 का स्क्वायर। ठीक है, ए भी दूरी निकाले। अब कौन सी दूरी निकालते हैं, ए सी दूरी। ए सी दूरी बराबर कितना आएगा, इसको मान लेते x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 9 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर आया हमारे पास क्या, √-2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, समदूरस्थ, यानी कि ए बी बराबर ए सी दूरी दे रखे है। तो हम ए बी बराबर ए सी करते हैं, ए बी बराबर
AC, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं समदूरस्थ। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, डायरेक्ट AB दूरी निकाल दें और AC दूरी निकाल दें, दोनों को बराबर कर दें। तो हम दोनों के मान बराबर करते हैं। तो AB का मान तो कितना हमारे पास अंडर रूट कितना है 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 और का होल स्क्वायर बराबर है किसके, ABC का मान कितना हमारे पास कितना है -2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास AC का मान है। दोनों बराबर हो गए, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर बराबर है किसके -2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको खोल दे a माइनस बी का, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 4a -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 25 बराबर किसके, इसको खोलो 4a स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही खोल दो, ठीक है। तो ए तो कितना है माइनस, तो ए का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा 4a, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 81, ठीक। और जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 4 से 4 कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक को एक तरफ कर लेते हैं -4a, ये भी इधर आएगा माइनस का 4a बराबर ये कितना होगा 81 माइनस 25, ठीक है। कितना आएगा, ये होगा हमारे पास कितना माइनस का 8 है बराबर ये कितना बच जाएगा 6 5, ठीक है। तो कितना है देखो माइनस का 8a बराबर कितना आया 56, ए बराबर कितना आएगा 56 बटा माइनस के 8, ए का मान कितना आया -7, ये हमारे पास ए का मान आ गया। हमें क्या पूछ रहा था बिंदु, तो वो बिंदु कौन सा होगा, ए का मान कितना है हमारे पास 7, बिंदु कौन सा था a,0, तो ए का मान कितना है -7,0, ये हमारे पास वो बिंदु आ जाएगा जो x एक्स पर स्थित होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझो हमने क्या किया, इसमें बोल रहा था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। हमने ए बी दूरी निकाली और AC दूरी निकाली, दोनों को बराबर कर दिया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया और इनको खोल लिया और सोल्व करने से ए का मान कितना है हमारे पास -7 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और क्यों बिंदु कितना है 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है P बिंदु है हमारे पास 2, -3, ठीक है। Q बिंदु क्या दे रखा है हमको 10, y 10, y, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की दूरी, ये दोनों बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमको 10 मात्रक, ठीक है। ये हमारे को दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे को y का मान पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं और वो 10 के बराबर करते हैं। तो P की दूरी कितनी आएगी, दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये हमारे पास दूरी का सूत्र होता है। तो हम मान रखते हैं PQ के बीच की दूरी का PQ बराबर, ठीक है। PQ दूरी कितनी दे रखी है हमको 10, यानी कि PQ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमको 10 दे रखी है क्वेश्चन में। और अब हम यहाँ पर मान रखते हैं x2 x1 का, x2 का मान कितना है हमारे पास 10 माइनस x1 का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का y है माइनस y1 का माइनस का 3 वो प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को इनके बीच की दूरी कितनी देर की थी 10, तो उसके बराबर हम 10 रख दिए, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर इधर कितना हो जाएगा 100 बराबर, इधर अंडर रूट से वर्ग कट जाएगा तो क्या होगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 80, सॉरी 8 का 10 में से 2 के तो 8 बचे, 8 का 64 प्लस ये इसको खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 9 प्लस 2ab 3 दूना 6y, ठीक है। ये इधर आके कितना हो जाएगा सॉरी 100 बराबर 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इधर ले आओ इसको कितना बन जाएगा 7 27
बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। इस 27 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। y के दो मान आएंगे अब। ठीक, इसको हम किसी भी दिशा कर लेते हैं। 3 9 27, 6 कैसे टुकड़े करोगे, गुणा करने पर तो कितना है 27 और जोड़ने पर 6, तो 3 और 9, तो वाई स्क्वायर प्लस के कितने 9y माइनस के कितने 3, सॉरी हाँ 3 3 कितने 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आया y कॉमन ले लिया, y प्लस 9 बच गया, यहाँ से कितना 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 9 बच गया बराबर 0। यहाँ से y प्लस 9 कॉमन, y प्लस 9 कॉमन आ गया, y माइनस 3 बच गया बराबर 0। y के मान क्या क्या है, y के मान आए तो -9 और ये कितना आया 3। ठीक है, y के दो मान आए हमारे पास, तो वो क्या पूछ रहा है इसमें y का मान। ठीक है, तो y के कितने मान आए, दो मान आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि क्यों बिंदु कौन सा है 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R बिंदु क्या है x,6 से समदूरस्थ, तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा QR व PR दूरी भी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। बिंदु क्यों कितना है, ये हमारे पास बिंदु क्यों हो गया 0,1। ठीक है, बिंदु P कितना है 5,3, ये हमारे पास बिंदु P होगा कितना 5,-3। ये बिंदु क्या होगा हमारे पास R कितना है x,6। ठीक है, x के मान ज्ञात किए, दूरियां समदूरस्थ है। ठीक है, इस क्यू से क्यू P और क्यू R बराबर है। ठीक है, तो डायग्राम अटपटा बन गया, लेकिन ये बराबर है, ये दूरी और ये दूरी समदूरस्थ है, यानी कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, एक तो x का मान पूछा है और दोनों की ये दूरी, x का मान पूछा है और दूरी भी पूछी है, पी क्यू और कौन सी पी आर और क्यू आर, ये दूरी निकालते हैं। ठीक है, ये दूरी भी पूछी है और ये दूरी भी पूछी है। ठीक है, दोनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे समदूरस्थ दे रखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। तो इस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट क्या होगा, इसको x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है हमारे पास 5 माइनस x1 का 0, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना -3 और -1 इसका होल स्क्वायर बराबर है किसके, समदूरस्थ मतलब क्यू पी और क्यू आर बराबर है x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर होंगी, समदूरस्थ दे रखी है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इनको हम खोल लेते हैं। क्या हुआ, ये तो होगा 25 प्लस ये कितना होगा 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर ये कितना होगा एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा 5 का 25। ठीक है, अब देखो 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का मान 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो एक्स का मान कितना है हमारे पास +-4, एक्स के कितना मान है +-4। ठीक है, अब देखो एक्स का कितना मान है हमारे पास 2। ठीक है, एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बिंदु है क्यों, ये है P और ये है कितना R। ठीक है, इसके निर्देशांक है 0,1, इसके है 5, -3 और इसके कितना है, एक तो 4,6 और दूसरा -4,6। ये हमारे पास दो निर्देशांक आए किसके, बिंदु R के। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, कौन कौन सी दूरी पूछी है, हमें दूरी पूछी है एक तो कौन सी QR। QR कहाँ पर है QR, तो QR की दो दूरी आएंगी। ठीक है, एक तो 4 लेने पर और एक -4 लेने पर। ठीक है, तो QR बराबर आया हमारे पास कितना अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 4 -0 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 6 -1 का होल स्क्वायर, 6 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, QR बराबर आया हमारे पास कितना अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का 25, कितना आया अंडर रूट में 41। ठीक है, एक तो ये आ गया, एक -4 लेने पर भी यही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो वो भी कितना आएगा अंडर रूट 41 आएगा। ठीक है, दूसरी कौन सी निकालनी है हमके पी आर दूरी बराबर क्या आएगा अंडर रूट PR दूरी लेने पर x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो PR दूरी बराबर है हमारे पास क्या अंडर रूट
ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये कितना है हमारे पास अंडर रूट 82। ठीक है, अब पी आर दूरी माइनस लेने पर भी निकालेंगे, -4, 6 लेने पर क्या होगा, अंडर रूट कितना आएगा, इसको x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है -4, तो -4 माइनस x1 का मान है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस ये देखो y2 का मान कितना है 6 और y1 का -3, 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर -9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस यहाँ पर 6 3 9 81 हो जाएगा इसका भी, बराबर कितना है हमारे पास अंडर रूट 2 8 8 16 162। ठीक है, ये हमारे पास पी आर और क्यू आर के मान आ गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या बिंदु दे रखा हमको, एक्स वाई, ये बिंदु हो गया कौन सा, एक्स और वाई। ठीक है, बिंदुओं 3,6 और -3,4, ये हमारे पास बिंदु हो गया 3,6 और ये बिंदु हो गया कितना -3,4। ठीक है, से समदूरस्थ है इनकी, ये ए ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी बराबर कितनी दूरी देख के हमको ए सी दे रखी है, समदूरस्थ बोल रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, अंडर रूट कितना आएगा, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का x प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का y, इनका स्क्वायर बराबर अंडर रूट, बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को समदूरस्थ दे रखा है। ठीक है, तो -3, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, -3 माइनस x1 का मान x, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y, इसका स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इनको खोल देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी कि 6x हो जाएगा, प्लस इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी यानी कि 12 वाई हो जाएगा, बराबर इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 6x, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8 वाई। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं, 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखो जो बच गया उनको लिखते हैं, ये कितना है माइनस के 6x प्लस 36 माइनस के 12 वाई बराबर इतना कितना है 6x प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 18 वाई बराबर ये कितना है, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया हमने, गलत हो गया, 36 माइनस 12 वाई माइनस 6x। ठीक है, हमने x और y की मान लिया बराबर, इधर कितना हो जाएगा 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई, x को एक तरफ ले लो और y को एक तरफ ले दो। ठीक है, तो क्या होगा, सबको एक तरफ कर लो आप, तो ये 6x इधर आएगा, तो ये 6x कितना हो जाएगा माइनस के 12x माइनस के 12 वाई पहले से 8 वाई प्लस के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 वाई बचेगा, और ये 36 और इधर 16 माइनस के प्लस के कितने बचेगा 0 2 20 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसे -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस वाई माइनस कितना 5 बराबर 0। तो ये हमारे पास इसके बीच में संबंध आ गया, x और y के बीच में कितना 3x प्लस वाई बराबर 0। दोबारा से देखो हमने क्या किया, हमारे को बिंदु दे दिए और बोला कि ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है, तो हमने ये दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और क्या कर दिया बराबर कर दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने से हमारे पास ये संबंध निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सिंपल प्रश्नावली है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होती है उसका कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो सोल्यूशन और कर लेंगे उसका। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।